जय हिंद फ्रेंड्स। वर्तमान में भारत के पास दुनिया के चौथी सबसे बड़ी एयरफोर्स है। इंडिया से पहले 3 कंट्री है, अमेरिका, रसिया और चाइना। हमारे अपने पायलटों के ऊपर, टैलेंट के ऊपर हमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी है और उसमें विजय भी हासिल की है। लेकिन सवाल यह उठता है कि सिद्धार्थ जैसे पायलटों की जान कब तक जाती रहेगी। एक सरकारी आंकड़ा है कि वर्ष 2000 से 2020 तक इंडिया के अंदर 200 एयरक्राफ्ट क्रैश हुए हैं दोस्तों। जब इस हादसे की जांच की जाती है तो सामने 2 रीजन निकल के आती है। पहला ह्यूमन एरर, मानवीय गलती, और दूसरा तकनीकी खराबी, टेक्निकल एरर। अगर हम टेक्निकल एरर की बात करें तो वर्तमान में जितने भी इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स हैं, एयरक्राफ्ट हैं, उसमें से 50% 25 से 40 साल के 50 साल के एज के हो चुके हैं। यानी टाइमली इनका रिप्लेसमेंट नहीं हो पा रहा है। इंडिया नया फाइटर जेट्स नहीं खरीद पा रहा है। इसके बहुत सारे पॉलिटिकली रीजन भी है दोस्तों। आप देखेंगे कि पिछले 20 सालों में इंडिया मात्र 36 राफेल फाइटर जेट्स को खरीद पाया है, जबकि वहीं पे इसके 200 एयरक्राफ्ट क्रैश हो चुके हैं। अगर इंडिया तेजस का निर्माण अपने घर में कर रहा है तो उसके लिए इंजन हमें मार्केट में समय से अवेलेबल नहीं हो पाता है, या अमेरिका इंजन देने में डिले कर देता है। इन सारी कारणों की वजह से इंडिया अपने एयरक्राफ्ट को रिप्लेस नहीं कर पा रहा है। जैसे आप देखेंगे दोस्तों, इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट फाइटर जेट्स हैं, जैसे मिराज, MiG-29 जिसका उम्र 50 साल हो गया है, जागुआर जिसका उम्र 40 साल हो गया है, मिराज 200 इसका एज 35 ईयर्स हो गया है। वहीं सुखोई का देखेंगे तो 25 ईयर्स हो चुका है। अब अगर आप इतने पुराने फाइटर जेट्स को लेकर चलेंगे तो स्वाभाविक है कि इसमें तकनीकी खराबी आएगी ही आएगी। वहीं बात हम अगर करें ह्यूमन एरर की दोस्तों, तो इसमें सबसे बड़ा जो कंक्लूजन निकल के आता है वो है मेंटेनेंस की कमी। इसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि इंडिया के पास अपना कोई फाइटर जेट्स नहीं है। अभी तक एकमात्र तेजस है, उसका भी इंजन हम बाहर से परचेज करते हैं। तो इन फाइटर जेट्स का मेंटेन करना काफी मुश्किल भरा काम होता है, जैसे समय से इंजन चेंज करना। जिस फाइटर जेट को हमने दूसरे देश से परचेज किया है उसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत ज्यादा लगता है। मेंटेनेंस कॉस्ट और समय की भी ज्यादा लगती है। अगर मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा है, समय ज्यादा लगता है, तो स्वाभाविक है कि नए फाइटर जेट्स ह्यूमन एरर में सबसे बड़ी कमी निकल के आती है मेंटेनेंस का। क्योंकि इंडिया अपने फाइटर जेट्स का 90% माने या 95% माने तो दूसरे देश से परचेज करता है, जिसका कॉस्ट भी ज्यादा लगता है और समय भी ज्यादा लगता है मेंटेनेंस करने में। दोस्तों, अगर समय पे उसका मेंटेनेंस नहीं हो पाएगा, कॉस्ट ज्यादा लगेगा, तो स्वाभाविक है कि इसमें तकनीकी खराबी आएगी। और दूसरा जो रीजन निकल के आता है वो ट्रेनिंग की। इंडिया की एक स्टैंडिंग कमेटी है, उसके रिपोर्ट के ही अनुसार इंडियन पायलटों को एक अच्छे ट्रेनिंग नहीं दिया जा रहा है। इसके वजह से भी ह्यूमन एरर होता है और पायलट अपने जान को कंटिन्यूअसली इस क्रैश में गंवा रहे हैं दोस्तों।